इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दें, थोड़ा सा जूम कर दें ताकि नजर आ जाए सबको। जूम कर दे फिर और भी जूम कर दे, खैर फिर थोड़ा सा बड़ा कर दे, फिर नीचे कर दे ना। अब इसको नीचे कर दे। हाँ ये आपने मेरे ख्याल में फर्स्ट पेज नहीं किया है, दूसरा पेज किया कि तीसरा पेज किया। फर्स्ट पेज कर दे। इसमें फर्स्ट पेज पहले चेक कर ले कौन सा फर्स्ट पेज है। हाँ 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 बिल्कुल यही है, इसको बड़ा कर दे शुरू से। अभी थोड़ा सा और बड़ा कर दे। हाँ अभी थोड़ा सा छोटा कर दे। ठीक है अब सही हो गया। ठीक। अच्छा थोड़ा सा इस साइड पे, ये कॉर्नर पे, ये थोड़ा सा, ये लेक्चर नंबर 1 से थोड़ा सा कॉर्नर पे कर ले, फिर ये सही हो जाए। ये आपका स्क्रीन तो बिल्कुल क्लियर नहीं नजर आ रहा है, ये क्यों वकास? हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी लेफ्ट, ठीक है सही है। ये मैसेजेस हटा दे, ऊपर जो मैसेजेस है, कोई कॉल कर रहा है कि क्या कर रहा है? हाँ ठीक है। अच्छा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलॉजी। अब थोड़ा सा छोटा करते जाए ताकि मुझे भी नजर आते जाए। इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलॉजी है, ठीक है। ठीक है सही है, सबको नजर आ रहा है इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलॉजी? हेलो स्क्रीन नजर आ रहा है सबको? हेलो अच्छा इसको तरतीब से बराबर कर लेना, क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है सही है। अच्छा चलो मैं आपको जो है ना इधर से, ठीक है सही है ठीक है। अब सब रेडी हो गए? हाँ जी हेलो वकास मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है सही है। अच्छा तो लेक्चर नंबर 1 है हमारा, सब्जेक्ट जो है वो इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, CE 317। ये आपके 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जो काफ़ी इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले इसकी डिफिनीशन है कि हाइड्रोलॉजी किसको कहते हैं, यानी हाइड्रोलॉजी की डिफिनीशन क्या है। तो हाइड्रोलॉजी जो है, हाइड्रोलॉजी तकसीम किया गया है दो जो है ना मजीद लफ्ज़ों में, इसको ब्रेकअप किया है। हाइड्रो का मतलब है मींस, हाइड्रो मींस वाटर। हाइड्रो का लफ्ज़ जब भी आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि वो वाटर, ठीक है। और लॉजी का मतलब है मींस साइंस। तो दोनों को अगर कंबाइन कर दे तो इससे मतलब ये हो जाएगा कि हेंस हाइड्रोलॉजी मींस द साइंस ऑफ वाटर। हाइड्रोलॉजी मींस द साइंस ऑफ वाटर। अब इसकी डिफिनीशन थोड़ा सा देखते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या कह रहा है। डिफिनीशन इसकी ये कह रहा है कि definition, it is the science that deals with the occurrence, circulation and distribution of water of the earth and earth atmospheric। इसका मतलब ये हो गया कि हम पानी से, साइंस की वो ब्रांच जो पानी से डील करता है या पानी के बारे में वो आपको जो है ना कुछ मालूमात फराहम करता है उसकी अक्रेंस के बारे में कि उसमें क्या क्या हो रहा है, इसकी सर्कुलेशन, ठीक है, किस तरह सर्कुलेट हो रहा है पानी, और डिस्ट्रीब्यूशन और तकसीम कितना हो गया ऑफ वाटर ऑफ द अर्थ सरफेस के ऊपर और एटमॉस्फेरिक और हवा के ऊपर। यानी कुराए अर्ज़ में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसकी सर्कुलेशन क्या है और इसकी क्या कहते हैं ऑकरेंस क्या है वो ज़मीन के सरफेस के ऊपर और कुल आउट यानी तकरीबन टोटल कुराए अर्ज़ के ऊपर पानी की क्या क्या इफ़ेक्ट है ज़मीन के ऊपर और कुराए अर्ज़ के ऊपर। तो ये जो है ना ब्रांच आपको ये बताता है। अब है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है, ये आपने 5वीं और 6वीं में पढ़ा होगा। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी इसको कहते हैं, वाटर साइकिल भी इसको कहते हैं, ठीक है। और उर्दू में इसको अभी चक्कर कहते हैं। एवापोरेशन उसमें सबसे पहले आता है,
ठीक है, कि ऑपरेशन का क्या मतलब है? ऑपरेशन का मतलब है ऑफ वाटर फ्रॉम दी सरफेस सोर्स लाइक रिवर्स, लेक्स हो गए, या ओशन हो गए, या फ्रॉम द सरफेस ऑफ सॉइल हो गए, या प्लांट्स थ्रू दी ट्रांसपायरेशन हो गए। बाय दिस प्रोसेस वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि वाटर जो होता है वो वेपर की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एवपोरेशन का मतलब है कि जो पानी ज़मीन के सरफेस के ऊपर या दरियाओं के ऊपर या झील हो गए, या मिसाल के तौर पर आपके साथ कोई नदी हो गई या समंदर हो गए, उसके सरफेस से जो पानी उड़ता है, ठीक है, गर्मियों में, और ऊपर उससे क्लाउड्स जो बनते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन नाम से जाहिर है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वेपर इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म लाइक क्लाउड्स। ठीक है, तो कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो वेपर होते हैं, ठीक है, वो एवापोरेशन में तो वेपर बन जाते हैं, ठीक है, वो वेपर फिर क्या हो जाते हैं? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सॉलिड यानी सॉलिड मीन पानी के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ठीक है, जिससे क्लाउड्स बन जाते हैं, ठीक है, बादल बन जाते हैं जिसको कहते हैं। तो इस अमल को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन कहा जाता है। तीसरा जो है प्रिसिपिटेशन है। तीसरा अभी चक्कर में जो तीसरा पॉइंट है वो प्रिसिपिटेशन है, इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लीट, ड्रीजल एक्सेट्रा। रेन जो हो गया, स्नो हो गया, बर्फबारी हो गया, स्लीट या छोटे छोटे कतरे हो गए, ड्रीजल हो गए जो आपके साथ बर्फ टाइप की होती है, इन तमाम को क्या कहा जाता है? प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। अब है इंटरसेप्शन। व्हेन वाटर ऑकरेंस इट इज इंटरसेप्टेड बाय वेजिटेशन। ठीक है, व्हेन precipitation occurs it is intercepted by vegetation, so this part do not contribute to the surface water। जब पानी क्या करता है? नीचे इंटरसेप्टेड हो जाता है, जज़ब हो जाता है वेजिटेशन में, ठीक है, तो ये पार्ट फिर क्या करता है? ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है, यानी हिस्सा नहीं लेता है सरफेस वाटर में। ठीक है, ये आपका पहला पेज हो गया। दूसरा पेज जो आपका था, दूसरा पेज आप वकास खालिद थोड़ा सा शो कर दें, इसकी दूसरी पेज शो कर दें। अच्छा, ये इसको मैं एडमिट करता हूँ। अच्छा, इसकी दूसरी पेज में आपको थोड़ा सा, एक मिनट, इसको भी एडमिट करते हैं। अच्छा, ये भी एडमिट हो गया। अच्छा, दूसरा मैं आपके लिए खोलता हूँ। दूसरा क्या है? एक मिनट, ओपन विथ, ठीक, ये ओपन। अच्छा, दूसरा जो है वो हमारे साथ क्या है? दूसरा जो है अब है इसकी थोड़ा सा सोर्सेस कौन कौन से हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन है। इन्फिल्ट्रेशन नाम से ज़ाहिर है, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है जो पानी ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। तो इन्फिल्ट्रेशन क्या है? आफ्टर वाटर रीच द ग्राउंड्स इट इन्फिल्ट्रेट्स इनटू द ग्राउंड। जब पानी ज़मीन के सरफेस के ऊपर पहुंच जाता है या ज़मीन के सरफेस तक पहुंच जाता है, तो इसके बाद वो इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, यानी ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसके बाद है सरफेस डिटेंशन। सरफेस डिटेंशन का मतलब, डिटेंशन का मतलब है रुकना। ठीक है, तो सम पार्ट ऑफ द वाटर इज स्टोर्ड इन डिप्रेशन प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड। कुछ पानी का कुछ हिस्सा जो ज़मीन के अंदर जो है क्या होता है? डिप्रेशन फॉर्म में, कोन की शक्ल में। डिप्रेशन कोन इसको कहते हैं, ये आपने डिप्लोमा की पब्लिक हेल्थ बुक में पढ़ा होगा। डिप्रेशन कोन इसको कहते हैं। इस टाइप में क्या होता है? स्टोर होता है ज़मीन के अंदर, उसको क्या कहते हैं? सरफेस डिटेंशन कहते हैं। इसके बाद है सरफेस रन ऑफ। रन ऑफ किसको कहते हैं? रन ऑफ की डिफिनीशन थोड़ा सा मैं आपको सुनाता हूँ। रन ऑफ की डिफिनीशन ये है कि बारिश के पानी का वो हिस्सा जो सतह ज़मीन के सरफेस के ऊपर क्या होता है? रुकता है या पड़ा होता है, या मिसाल के तौर पर जो ज़मीन के सरफेस के ऊपर तैरता रहता है, पानी के उस हिस्से को रन ऑफ कहते हैं। और रेनफॉल इसको कहते हैं, जो टोटल बारिश होता है उसको रेनफॉल कहा जाता है। इसके दरमियान में डिफरेंस यही है। तो सरफेस रन ऑफ द रिमेनिंग वाटर विच फ्लोज ऑन ग्राउंड, जिस तरह इसने बता दिया कि वो पानी का वो हिस्सा जो ज़मीन के सरफेस के ऊपर क्या करता है? फ्लो करता है। आर सरफेस एंड जॉइंट्स चैनल इज कॉल्ड, या उस चैनल में वो क्या करता है? ज्वाइन कर देता है, जिस तरह वो नहर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, इज कॉल्ड सरफेस रन ऑफ इसको कहते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो क्या है? वो है ग्राउंड वाटर फ्लो और इंटरफ्लो। ग्राउंड वाटर फ्लो और इंटरफ्लो नाम से जाहिर है, द वाटर विच इन्फिल्ट्रेट इनटू द ग्राउंड,
जॉइंट्स। जो पानी ज़मीन के अंदर क्या हो जाता है, इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, द स्ट्रीम वो एक नदी की शक्ल इख्तियार कर लेता है नीचे डाउनवर्ड, ऑन दी लेटर स्टेज इज़ कॉल्ड इंटरफ्लो। इसके बाद जो दूसरा स्टेज होता है वो क्या कहलाता है, इंटरफ्लो कहलाता है। अब है फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन के कौन कौन से फॉर्म्स है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया, स्लीट होता है, ड्रीजल होता है, स्नोफॉल्स होता है, तो इसके फॉर्म्स है। तो अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है। स्लीट्स क्या होते हैं, स्लीट थोड़ा सा पढ़ते हैं। आपने थोड़ी देर पहले स्लीट पढ़ा, स्लीट क्या होता है। अब स्लीट अ मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो। स्लीट जो होता है वो मिक्सचर होता है, अमेज़ा होता है रेन और स्नो का, रेन और स्नो का। थोड़ा सा मैं वीडियो चेक करता हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा इसको मैं एडमिट करता हूँ। अच्छा काइंडली आप कोशिश किया करें कि व्हाट्सएप पे या इस तरह कॉल मुझे ना किया करें, क्योंकि जब आप कॉल कर देते हैं तो आपकी कॉल फिर मैं अटेंड नहीं कर सकता, इधर फिर सिग्नल कट हो जाता है। तो वही मोबाइल से मैंने इंटरनेट भी कनेक्ट किया है लैपटॉप का, तो फिर ये सिग्नल यहाँ पे कट हो जाता है, फिर आपके साथ फिर मैं बात नहीं कर सकता, फिर सारा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप काइंडली कोशिश किया करें टाइम पे आया करें, ठीक है, फिर आपके लिए कोई मुश्किलात नहीं होंगी। वकास खालिद मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वकास खालिद, हेलो जी, आ रही है? ठीक है ठीक है, सही है। अच्छा जी, तो फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन क्या कह रहा है, स्लीट जो होता है वो मजमुआ होता है मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो, स्नो और रेन का मजमुआ होता है, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड दैट नियर द ग्राउंड इज नियर 0 डिग्री, जब 0 डिग्री बन जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस बन जाता है, देन प्रिसिपिटेशन विल बी मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो। फिर जो प्रेसिपिटेशन हो जाता है वो रेन और स्नो का मजमू हो जाता है, इसको कहते हैं स्लीट। ड्यू किसको कहते हैं, शबनम को कहते हैं। ये आजकल के मौसम में शबनम क्या करते हैं, गिरते हैं, ठीक है, और ये इस तरह मीन्स ह्यूमिडिटी की शक्ल होती है, लाइक एक मिनट इसको रिसीव कर दे। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा ड्यू क्या है, फॉर्म्स बाय कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ये फॉर्म्स होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब ये है कि जो ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग नाइट, यानी रात के वक़्त जो क्या होता है, ग्राउंड सरफेस के ऊपर जो ठंडे ठंडे नीचे ज़मीन के ऊपर बारिश की तरह वो जो है ना आते हैं, उसको क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है। नाइट व्हेन द सरफेस हैज़ बीन कूल्ड बाय आउट गोइंग रेडिएशन, ठीक है। इससे फिर क्या हो जाता है, ज़मीन का जो सरफेस हो जाता है वो आपको इस तरह नमी नमी टाइप की जो है ना लगता भी है और महसूस भी होता है, अगर आप इसके ऊपर जो है ना इसको हाथ लगाए या इसको टच कर दें। इसके बाद है हेल, राउंड pellets ऑफ आइस लार्जर देन 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। अगर पिलर जो है ना आइस पिलर जो आइस है वो अगर 5 मिलीमीटर से लार्जर हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, हिल कहते हैं। और फॉर्म ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म से ये आते हैं। थंडरस्टॉर्म आपने देखा होगा, थंडरस्टॉर्म ये बिजली वगैरह जो कड़कती है, ठीक है, इसको कहा जाता है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है अच्छा ये एडमिट हो गए। अब नेक्स्ट हमारे साथ जो है, एक मिनट, अच्छा अब ये तीसरा पेज कर दिए, ख़त्म हो गया। जी वकास अब तीसरा पेज कर दें। अच्छा एक मिनट, अच्छा ठीक है सही। इसके बाद है नेक्स्ट जो हमारे साथ है वो कौन सा है, वो
अच्छा, डिफरेंस बिटवीन स्लीट एंड हेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इज द साइज ऑफ द आइस पेलेट्स एंड वेयर द आइस पेलेट्स फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसने बता दिया कि इसके दरमियान डिफरेंस क्या है कि अगर 5 मिलीमीटर का इसका डाया ज़्यादा हो जाए तो फिर वो हेल्स में शुमार होते हैं, अदर दिन वो स्लीट होते हैं। इसके बाद है ड्रीजल। ड्रीजल क्या होता है, ड्रीजल इज़ अ लाइट लिक्विड प्रेसिपिटेशन, ये लाइट लिक्विड प्रेसिपिटेशन होते हैं और कंसिस्टिंग ऑफ लिक्विड वाटर ड्रॉप स्मॉल देन दोज ऑफ रेन जनरली स्मॉलर देन 0.5, इसका जो साइज़ होता है वो तकरीबन 0.5 मिलीमीटर से छोटा होता है इन डायमीटर में, एंड हैविंग इंटेंसिटी, और इसकी जो शिद्दत होती है लेस देन, कितना होता है, लेस देन 1 मिलीमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में तकरीबन 1 मिलीमीटर पर आवर से कम होती है इसकी। इसके बाद है स्नो। स्नो तो सब जानते हैं लेकिन फिर भी मैं इसकी डिफिनीशन आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। स्नो क्या है, स्नो इज मेड ऑफ 1 और मोर टीनी, टीनी मीन छोटे, आइस क्रिस्टल से बने होते हैं दैट कम टुगेदर, और फिर क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म द यूनिक शेप, एक खास शेप में क्या हो जाता है, ये कंबाइन हो जाते हैं ऑफ स्नो फ्लैक इख्तियार करते हैं। फिर इसके बाद रेन, रेन सबको पता है बारिश को कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द मेन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये सबसे मेन फॉर्म है प्रेसिपिटेशन का जो ज़्यादातर होता भी है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रेन, इट इज़ द मेन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन व्हेन द साइज ऑफ द ड्रॉप इज लार्जर देन 0.5, अगर इसकी साइज, ड्रॉपलेट की जो साइज़ है, कतरी की जो साइज 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो फिर इसको हम रेनफॉल कहते हैं। और द रेनफॉल इज़ क्लासिफाइड इनटू कितने टाइप्स है, ये फर्दर डिवाइड किया गया है रेन को, लाइट रेन है, मॉडरेट है और हेवी रेन है। लाइट रेन नाम से ज़ाहिर है लाइट होता है, कमज़ोर होता है। इट इंटेंसिटी जो होती है, अगर इसकी जो शिद्दत हो वो क्या हो, ट्रेस आप कर दे तो 2.5 मिलीमीटर पर आवर होती है, और मॉडरेट की जो होती है वो 2.5 मिलीमीटर पर आवर टू 7.5 मिलीमीटर पर आवर होती है, और हेवी जो है डेफिनेटली उस तीनों दोनों से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो 755 मिलीमीटर अबाव होता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ रेन की 3 टाइप्स हो गए। इसके बाद हमारे साथ क्या है, इरिगेशन। इरिगेशन किसको कहते हैं, अपाशी को कहते हैं, ठीक है, जो खेतों तक हम पानी सप्लाई करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इरिगेशन, सिंपल अल्फाज में, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसकी डिफिनीशन क्लियर तरीके से आपको सुनाता हूँ। लेट मी चेक द वीडियो। अच्छा, हो रही है, ठीक। इरिगेशन क्या है, इरिगेशन इज डिफाइन इज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली सप्लाइंग, आर्टिफिशियली ये मसनूई सप्लाई करते हैं, नहर के ज़रिए हम पानी खेतों तक पहुंचाते हैं, तो ये मसनूई सप्लाई है। सप्लाइंग वाटर टू सॉइल फॉर राइजिंग क्रॉप्स, किसके लिए पहुंचाते हैं, ताकि ये ज़मीन तक पानी पहुंचाते हैं ताकि उसमें राइजिंग कर दे क्रॉप्स। क्रॉप्स मीन काश्त, जो है, जो भी आप चीज़ उगाते हैं तो वो राइजिंग कर दे, यानी अपर हो जाए, ऊपर हो जाए और बढ़ जाए, इसकी ग्रोथिंग हो जाए, ठीक है। ये पेज भी ख़त्म हो गई। अच्छा, आप नेक्स्ट पेज कर दें, वकास खालिद शाबा से 3rd पेज ख़त्म हो गई, आप 4th पेज कर दें। वकास, हेलो, हेलो वकास, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। खान लिंक चंगी कार न की दा खुमानिम क्लास वाम खास्तलो कसान एड दी चलो ज़िब्यात सर शेयर
हेलो। वालेकुम सलाम। हाँ जनाब, नेट कट शो कसं बोलावा. हाँ हाँ हाँ. बस किदेशी नेट कट शो का ना. अच्छा अच्छा. हाँ दानूर अलकान दिम राशिचा. वो जैसे वो शर एक 20 मिनट लेक्चर हमने ले लिया, बस दरमियान में पता नहीं किसी ने मैसेज कर दिया कि कॉल कर दिया कि आपका लिंक ख़त्म हो गया. फिर मैंने दोबारा से. हाँ आप दोनों ने कंबाइन वो मुझे वो भेजा था मैसेज, तो वो मैं एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन आपका वो भी गया पता नहीं, फिर दोबारा कट गया. इंटरनेट के मसले है. ठीक है, हाँ इसके लिए वेट करते हैं थोड़ा सा. हाँ. अभी ये मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहा है, लेकिन अभी आ नहीं रहा है, पता नहीं इसका क्या मसला है यार. अच्छा बाकी आ रहा है कि थोड़ा सा वेट कर दें, स्टार्ट कर दें. अच्छा अच्छा, आप इस तरह कर ले. आपके साथ तो ये मेरी तरफ से कोई मसला आ रहा है. आप ऐसे कर लेना, ये स्क्रीन स्क्रीन प्रेजेंट कर दे. स्क्रीन प्रेजेंट कर सकते हैं आप. अच्छा आबिद और अगजई तो लाइन में है. आबिद कर सकते हैं आप. आबिद. हेलो. हाँ आबिद, आप स्क्रीन प्रेजेंट कर सकते हैं. नहीं वो मेरा हो नहीं रहा है, पता नहीं, मैंने दूसरा इंस्टॉल किया है ना, वो गूगल सही काम नहीं कर रहा है. गूगल मीट मैंने इंस्टॉल किया, वो काम नहीं कर रहा है, तो मैंने दूसरे उससे किया है. तो वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है. वो कह रहा है कि इसको डिसमिस कर दे. ये प्रेजेंट स्क्रीन में पहले कर रहा था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है. तो आप ये लेक्चर मैंने ग्रुप में वैसे भी जो है ना सेंड किया है. तो फोर्थ पेज आप इसका प्रेजेंट कर दे, फोर्थ पेज से. तो तीन तो पढ़ लिए, ये फोर्थ वाला प्रेजेंट कर दे ताकि सबको नज़र आ जाए. आबिद आप कर दे. आप में से कोई भी कर सकते हैं तो कर ले, एक बंदा कर ले शाबाश से, कोई भी जो एक्सपर्ट हो. इतना काम नहीं है. स्क्रीन प्रेजेंट लिखा होगा. आबिद आप कर सकते हैं.
जी 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 जी, शेयर स्क्रीन, बिल्कुल हाँ। अच्छा ठीक है, कर ले आप। फोर्थ नंबर पेज इसमें कर लेना, ये नोट्स मैंने शेयर किया है ऑलरेडी। हाँ ठीक है, आपका स्क्रीन हमें नज़र आ रहा है, शाबाश है। आगे जाए। अभी इसके बाद ये व्हाट्सअप में जाए, अपने व्हाट्सअप ग्रुप में जाए, शाबाश है। ना ना, इसको ना काटे ना, व्हाट्सअप ग्रुप में जाए। अभी हम हमें नज़र आ रहा है आपकी वो स्क्रीन। अपनी व्हाट्सअप ग्रुप में जाए, जो हमारी इस सब्जेक्ट का व्हाट्सअप ग्रुप है, वो कौन सा है? हाँ, नीचे ये 6 सेमेस्टर सिटी पे क्लिक कर दे, शाबाश है। 6 सिटी, इसमें फोर्थ वाला पेज निकाल दे, शाबाश है। क्लिक कर दे, इसको ऑन कर, क्लिक कर दे, इसके ऊपर ओपन कर दे जी। अभी इसमें फोर्थ पेज निकाल दे। फोर्थ पेज किसके ऊपर है? फोर्थ पेज ये है। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दे, जूम कर दे, शाबाश है। मोबाइल से जिस तरह जूम करते उसी तरह जूम कर दे। अभी थोड़ा सा, हाँ, ताकि हम जिस तरह आपको नजर आ रहा है इस तरह हमें भी नजर आएगा। देखो इस साइड से पहले कर देना, थोड़ा सा छोटा सा, ये लेफ्ट साइड से थोड़ा सा कर दे, फिर आपको जो है ना इस तरह आहिस्ता आगे आगे करेंगे। जब मैं रीड करूंगा तो आप आगे आगे करेंगे आहिस्ता। हो रहा है यार, अभी कर लिया था ना उसने, वकास खालिद ने कर लिया था। हाँ अभी इस साइड पे कर लेना, ऐसे कर ले, शाबाश है। हाँ आगे कर ले, ठीक है, बस सही है। हाँ आप थोड़ा सा इस साइड पे कर ले ताकि इसको भी नजर आ। हाँ बस ठीक है, अभी सही हो गया, ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके बाद ये इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या कहलाता है? इट इज़ दी साइंस डीलिंग विद द प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेरियस इरिगेशन वर्क्स। इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या कहलाता है? इरिगेशन इंजीनियरिंग साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। और उसमें हम प्लानिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं। प्लानिंग क्या करते हैं कि हमने एक नहर है या मिसाल के तौर पर कोई भी हेड वर्क से या कोई भी डैम है, वो किस तरह बनाएंगे, उसकी डिज़ाइनिंग किस तरह करेंगे, उसको कंस्ट्रक्ट किस तरह करेंगे, उसकी मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है, और फिर उसकी मेंटेनेंस किस तरह करेंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको इरिगेशन इंजीनियरिंग कहते हैं। अब आगे जो है नेक्स्ट, वो क्या है? इरिगेशन एंड ड्रेनेज, ठीक है, एंड इट्स रोल इन एग्रीकल्चर। इरिगेशन और ड्रेनेज क्या है और इसकी रोल क्या है? रोल मीन इसका किरदार क्या है एग्रीकल्चर में, ज़रात में इसकी क्या किरदार है। तो इरिगेशन एंड ड्रेनेज आर्टिफिशियली एप्लीकेशन, ये आर्टिफिशियली मसनूई एप्लीकेशंस होते हैं ऑफ वाटर टू लैंड, ठीक है, वाटर से ज़मीन तक, एंड आर्टिफिशियली रिमूवल ऑफ एक्सीज वाटर। और इसमें क्या करते हैं? जो ज़्यादा पानी होता है खेतों में उसको भी हम हटा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, जिसमें कम होता है उस तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वाटर फ्रॉम लैंड, लैंड से, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, यानी हम लैंड से एक जगह में अगर ज़्यादा पानी है और दूसरी जगह में कम है तो एक जगह से हम दूसरी जगह तक इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन चैनल्स के ज़रिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ड्रेनेज क्या होता है? ड्रेनेज है रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ एक्सीज वाटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस एज वेल एज फ्रॉम द सब सरफेस सॉइल ऑफ फैसिलिटेट द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एवॉइड, अच्छा, एवॉइड द हैजर्ड ड्यू टू वाटर लॉगिंग। सेम और तोड़ की वजह से जो ज़मीन ख़राब होती है या अगर ज़्यादा पानी जाए तो उसमें से ज़्यादा पानी को हटाने के लिए जो आप सिस्टम करते हैं इसको क्या कहते हैं? ड्रेनेज कहते हैं, ठीक है। ड्रेनेज में आप रिमूवल करते हैं एक्सीज वाटर। एक्सीज वाटर का मतलब है जो ज़्यादा पानी होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जिसको ज़मीन की ज़रूरत, जिस पानी की ज़मीन को ज़रूरत नहीं होती है वो पानी हम हटाते हैं, ठीक है। और इसके हटाने का मकसद ये होता है कि इसमें से जो गंदा पानी होता है, ठीक है, वो ज़मीन को ख़राब भी नहीं कर सकती। जिस तरह आपको पता है कि उससे सैलिनिटी और अल्कलिनिटी सेम और तूर जो है ना उस ज़मीन में पैदा हो जाता है, फिर वो ज़मीन काश्त के काबिल नहीं होता है। तो ये हैज़र्ड्स चीज़ें हैं, ख़तरनाक चीज़ें। अब है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल अमाउंट ऑफ वाटर टू प्लांट्स ए नीडेड इंटरवल। जितना ज़रूरत हो खेतों तक पानी, ठीक है, उतने मकदार में पानी सप्लाई करने के को क्या कहा जाता है? इरिगेशन कहते हैं,
ठीक है, यानी मुनासिब मिकदार में पानी खेतों तक सप्लाई करना इरिगेशन कहलाता है। अब है सरफेस इरिगेशन सिस्टम। सरफेस इरिगेशन सिस्टम आपको पता है जो सरफेस से हम प्रोवाइड करते हैं, यानी सरफेस इरिगेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू फील्ड टू एट ग्राउंड लेवल, जिसमें हम खेतों तक पानी सप्लाई करते हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर। आइदर या तो द इंटायर फील्ड इज फ्लडेड, ठीक है, या हम फ्लड कर देते हैं, यानी एक प्रॉपर जो है ना ज़्यादा अमाउंट में पानी सप्लाई कर देते हैं, और दी वाटर इज़ डायरेक्टेड इनटू फरोज आर बॉर्डर। तो इसमें से मुख्तलिफ मेथड्स है, जिस तरह फरोज मेथड से या बॉर्डर मेथड से हम इसको सप्लाई करते हैं, ठीक है। और दियर आर फर्दर थ्री टाइप्स ऑफ सरफेस इरिगेशन। इसमें मज़ीद जो है ना 3 टाइप्स फर्दर जो है क्या है 3 टाइप्स सरफेस इरिगेशन की मज़ीद 3 अक़साम है, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बाद आप पेज नंबर 6 ऑन कर दे शाबा से, सॉरी पेज नंबर 5 सॉरी 5th वाला पेज ऑन कर दे शाबा से। अच्छा, इसके बाद 5th है। अच्छा, 5th क्या कह रहा है? 5th कह रहा है इसमें 3 सरफेस इरिगेशन की, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि इसकी 3 मजीद मेथड्स है। वो कौन कौन से? फरो इरिगेशन है, बेसन इरिगेशन है, बॉर्डर इरिगेशन है, ठीक है। अब स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है, ठीक है, ये इसकी 3 टाइप्स है। आगे डिटेल उसने का नहीं मांगा गया है, लेकिन ये इसकी 3 टाइप्स है। इसके बाद ये दूसरा जो मेथड है वो स्प्रिंकलर मेथड है। स्प्रिंकलर नाम से ज़ाहिर है इस पर स्प्रे किया जाता है, ज़्यादा पानी अमाउंट में प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इससे जो सेम और तौर पैदा होता है वो भी पैदा नहीं होता है। तो इस मेथड का फ़ायदा ये होता है। अब ये कह रहा है कि विद स्प्रिंकलर इरिगेशन आर्टिफिशियल रेनफॉल इज़ क्रिएटेड। इसमें आर्टिफिशियल रेनफॉल, मसनूई रेनफॉल यानी बारिश क्रिएट किया जाता है, पैदा किया जाता है। द वाटर इज़ लेड टू द फील्ड थ्रू अ पाइप। इसमें पाइप के जरिए पानी जो है ना खेतों तक पहुंचाया जाता है। सिस्टम इन विच द वाटर इज अंडर प्रेशर, और प्रेशर के जरिए पानी फिर खेतों तक पहुंचता है। द स्प्रेइंग इज अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग सेवरल रोटेटिंग स्प्रिंकलर। इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है ना रोटेटिंग स्प्रिंकलर इस्तेमाल किया जाता है। हेड स्प्रे या नूजल्स या सिंगल। जी जी जी, अच्छा अभी चला गया क्यों? अच्छा, आप खैर शेयर कर दे, आपके सब वो तो है ना, क्या कह रहे हैं, लेक्चर शेयर किए गए हैं, आसान है उसका मेथड, आप शेयर कर दें। आप कर सकते हैं अब्दुलरहमान। जी 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 जी, हाँ शेयर प्रेजेंट, पहले आप प्रेजेंट के ऊपर क्लियर कर दे, फिर आप शेयर के ऊपर क्लियर कर दे। आपका स्क्रीन प्रेजेंट हो गया जी। अब जाए शाबाश व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में जाए। हाँ 5 है, 5 पे क्लिक कर दे। आपका स्क्रीन प्रेजेंट फिर ख़त्म हो गया। आपने स्क्रीन किस तरह किया? पहले शेयर हो गया फिर ख़त्म हो गया। हाँ फिर ख़त्म हो गया, फिर आप फिर दोबारा जाए शाबाश, स्क्रीन शेयरिंग पे दोबारा जाए। फिर अब 1 मिनट सब्र कर ले। अब हो गया, अब जाए शाबाश। हाँ अभी आ गए, ठीक है सही है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब जाए शाबाश 5th पेज पे। मैं आपको बताता हूँ कौन से पेज पे आप जाए। आप 5th पेज पे जाए, 5th पेज निकाल दे, 5 नंबर वाला, 5 नंबर वाला पेज निकाल दे, 5 नंबर। जी जी 5 नंबर, इससे आगे है। ये कार नहीं है, 3 नंबर है, कार्नर पे लिखा गया है ना, ये राइट साइड पे कार्नर पे देखिए 3 नंबर लिखा है ना। हाँ नहीं, यही है, बिल्कुल यही है, ठीक है, यही है, यही पेज है।
सही है, सही यही पेज है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें आपको बता दिया कि पाइप सिस्टम के ज़रिए हम पानी अंडर प्रेशर के ज़रिए प्रोवाइड करते हैं, और द स्प्रे इज़ अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग सेवरल रोटेटिंग स्प्रिंकलर। इसमें लगे होते हैं मुख्तलिफ, यानी कई ज़्यादा स्प्रिंकलर लगे होते हैं स्प्रे सिस्टम। ये क्वाट यूनिवर्सिटी में जो ग्रास को पानी सप्लाई किया जाता है वो भी स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है। अब जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है? ड्रिप इरिगेशन में एक पतला सा नैरो पाइप लगाया जाता है। इन ड्रिप इरिगेशन आल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, ट्रिकल इरिगेशन भी उसको कहते हैं। और दी वाटर इज लेड टू द फील्ड थ्रू अ पाइप सिस्टम। इसमें भी पाइप के सिस्टम, स्मॉल किस्म का पाइप होता है, उसी के ज़रिए पानी सप्लाई किया जाता है। और ऑन दी फील्ड नेक्स्ट टू दी रो एंड प्लांट्स टू ट्रीज आर ट्यूब इज इंस्टॉल। उसमें ट्यूब्स इंस्टॉल किया जाता है रो वाइज, ठीक है, कॉलम वाइज नहीं बल्कि रो वाइज। इट रेगुलर इंटरवल के बाद, ठीक है। और नियर द प्लांट्स आर ट्रीज होल मेड इन दी ट्यूब एंड इक्विप्ड विद एन एमीटर। और इसमें से एक क्या किया जाता है, एक खड़ा खोदा जाता है, फिर उसी के ज़रिए उसमें पानी जब प्रोवाइड किया जाता है तो उस खड़े में फिर स्टोर होता है, जिस तरह हम नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड में भी करते हैं, तो वही मेथड है। नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे जाए शाबाश से आबिद। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही है। एक मिनट में भी खोल दूँ यहाँ पे। अच्छा, अब आवाज़ आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो,
जी ये ख़त्म हो गया लिंक, पता नहीं क्या हो गया यार ये। तो पता नहीं ये क्या मसला है यार, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। अच्छा, तो पहले इतना मसला नहीं कर रहा था यार, अब बहुत ज़्यादा कर रहा है। हाँ, ठीक। यही मैं तो यही इस्तेमाल कर रहा था, वही ये मीट भी वही है, और यही गूगल गूगल मीट है, और उस तरह इससे जूम थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं इसी पे लिया करें। हाँ जी जी वो, जी 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 कोर्स कंटेंट है। ये मैं मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है अभी, ये भी मसला है यार। अभी आपके साथ है वो कोर्स, मैंने वो किया है, अपलोड किया है। आप सिक्स वाला थोड़ा सा निकाल दे, सिक्स पेज। ये मसला आज कर रहा है। जी जी कोर्स कंटेंट में नहीं, वो पहला लेक्चर मैंने शेयर किया व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से पेज नंबर 5 निकाल दिया आप। पेज नंबर 5 निकाल दे, स्क्रीन शेयरिंग कर दे। स्क्रीन तो आप शेयर कर देना, आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया अभी तक। हाँ हाँ पहले स्क्रीन शेयर कर दे। हाँ अभी आपका स्क्रीन शेयर हो गया। उसमें पेज नंबर कौन सा निकाल दे, मैं आपको बता दूँ, एक मिनट। पेज नंबर 6 निकाल दे, देख ले उसमें पेज नंबर 6 होगा। मिल गया आपको? ठीक यही है। जी जी मेरे साथ स्क्रीन शेयर है, बिल्कुल यही है। ठीक है बस इसको होल्ड कर दे, बस ठीक है यही है। मैं आपको अभी रीड करता हूँ, एक मिनट। अच्छा, तो इसमें सब इरिगेशन सिस्टम है, हाँ आपको आवाज सुनाई दे रही मेरी? नहीं, मेरे साथ भी है, सबके साथ शेयर हो गया ये। हाँ हाँ ठीक है, इसको शेयर हो गया। अभी लड़के तो और नहीं आए हैं, लेकिन व्यू ऑल एडमिट, हाँ बस शेयर हो गया, यही है। ठीक है, सब इरिगेशन है। ठीक है, अच्छा। भाई स्क्रीन नजर आ रहा है सबको? ठीक है सही। अच्छा आगे जाते हैं। ठीक है, सब इरिगेशन सिस्टम क्या कह रहा है? सब इरिगेशन हैज बीन यूज्ड फॉर मेनी ईयर्स, ये कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है। इन फील्ड क्रॉप्स, और फील्ड क्रॉप्स में इन एरियाज विद हाई वाटर टेबल, जिस एरिया का वाटर टेबल जो नीचे पानी का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हो, तो उन इलाकों में सब इरिगेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है। और इफ़ सॉरी इट इज़ अ मेथड ऑफ आर्टिफिशियली रीजनिंग, इसमें ये आर्टिफिशियली मसनूई एक तरीका है जिसमें वाटर को क्या किया जाता है, अबाव किया जाता है द वाटर टेबल टू अलाउ सॉइल टू बी मेंटेन टू बी मॉइस्चर, ठीक है, फ्रॉम बिलो दी प्लांट्स रूट्स। इसमें क्या किया जाता है कि जो प्लांट्स के जो जड़े होते हैं उसको बॉटम से उसको क्या किया जाता है, पानी सप्लाई किया जाता है नीचे वाटर टेबल से। और ऑफन दो सिस्टम्स आर लोकेटेड ऑन परमानेंट ग्रासलैंड, परमानेंट ग्रासलैंड में ये सिस्टम जो है ना क्या किया जाता है, ज़्यादातर इस्तेमाल में है और वहाँ पे मौजूद है। इन लो लैंड्स
और रिवर वैलीज में एंड कंबाइंड विद द ड्रेनेज infrastructure. A system of pumping stations, canal, weirs and gates allows it to increase or decrease the water level in network of ditches. इसमें जो सिस्टम है पानी का वो कभी ज़्यादा कम किया जा सकता है जो स्लूस गेट लगे होते हैं बैराज के साथ, और एंड दियर बाय कंट्रोल टू द वाटर टेबल, और वाटर टेबल को भी कंट्रोल किया जा सकता है. ग्राउंड इरिगेशन सिस्टम क्या है? सरफेस इरिगेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द फील्ड्स एट ग्राउंड लेवल. ये ग्राउंड लेवल की डिफिनीशन है. अच्छा, ये पहले भी रीड किया तो इसलिए को दोबारा बता दिया, ये दोबारा इसकी न्यू डिफिनीशन है. अब इस तरह थोड़ा सा पेज नंबर 7 आप निकाल दे. अब लास्ट वाला पेज जो है पेज नंबर 7 ये निकाल दे. अच्छा ठीक है. इसमें क्या है, ये थोड़ा सा इसकी टाइप्स है तकसीम किया गया है. ये जो मैंने अभी आपको बता दिया तो ये सारे टाइप्स वही है. तो मैं थोड़ा सा एक दोबारा बता दूँ. इरिगेशन मेथड्स जो है वो 3 है हमारे साथ. कौन कौन से? सरफेस इरिगेशन है, सब सरफेस इरिगेशन है, ठीक है, और तीसरा जो है यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा 1 मिनट देखता हूँ. हाँ, तीसरा कौन सा मेथड है? हाँ, मॉडर्न मेथड, मॉडर्न इरिगेशन जिसको कहते हैं, ठीक है. इसके बाद जो सरफेस इरिगेशन है उसकी फ्लडिंग टाइप्स है, चेक बेसन टाइप्स है, बेसन है, बॉर्डर है और फरो है. ये 3 टाइप्स तो हमने पढ़ लिए, लेकिन ये काफ़ी डिटेल के साथ है, ठीक है. तो इस कोर्स कंटेंट में सिर्फ ये 3 दिए गए हैं. इसके बाद फिर वो तकसीम किया गया बेसन मेथड मजीद 2 हिस्सों में तकसीम किया. एक को रेक्टेंगल कहते हैं, दूसरी को रिंग कहते हैं. और बॉर्डर जो है ना फिर 2 में तकसीम किया गया. इसको एक को स्ट्रेट कहते हैं और दूसरे को कंटूर कहते हैं. और डीप फरो जो है ना लेवल है, कंटूर है, ग्रेडेड तकसीम किया गया है. और जो आपके साथ कोरोगेटेड फरो है वो लेवल, कंटूर और ग्रेटेड में तकसीम किया गया है. तो ये इसकी टाइप्स थे. इसका एक टेबल है, ये आप देख सकते हैं. और साथ में जो है ना ये जो लेक्चर है वो मैंने शेयर भी किया ऑलरेडी. अब फिर भी अगर कोई मसला है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि जो लड़के प्रेजेंट है, ताकि उसकी मैं नाम लगा दूं. 1 मिनट में तो सब फाइल लेके आता हूँ. अच्छा, वर्ड फाइल आप थोड़ा सा वेट कर दे, ठीक है. मैं ये फाइल लाता हूँ. 6 सेमेस्टर है आपका, ठीक है. 6 सेमेस्टर नंबर 3 कॉपी पेस्ट. अच्छा, नाम बता दे मुझे सारे शाबाश से जो लड़के प्रेजेंट है. अच्छा 1 मिनट. अनवर, फराज जी, दूसरा मोहम्मद आबिद जी, तीसरा जी मोहम्मद इस्माइल. हाँ कोई मसला नहीं है, ठीक है. इधर अटेंडेंस मैंने लगा दिया. अनवर फराज है, मोहम्मद आबिद है, मोहम्मद इस्माइल है. नेक्स्ट अब्दुल्ला अदनान. जी नेक्स्ट. हाँ भाई नेक्स्ट. अच्छा यही है, मोहम्मद इस्माइल है, अब्दुल अदनान है, आबिद और अगजई. ठीक है सही है, ठीक है सही है. आबिद और अगजई, मोहम्मद इस्माइल, अब्दुल अदनान, अनवर फराज और अब्दुल रहमान. ओके जी, ठीक है सही है. ओके थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.